हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और एक नया टॉपिक, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसके दो नाम हैं, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए लिखते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट या क्या बोलते हैं हम उसे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ऐसे, है ना, और एक वेक्टर है ऐसे। मान लीजिए ये है हमारा ए वेक्टर और ये है हमारा बी वेक्टर। इसके बीच का जो एंगल है, जो एंगल ए, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल है, वो किसके बराबर हमने माना, थीटा के बराबर। तो मान लीजिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है वो किसके बराबर है, ए के बराबर हम मान लेते हैं इसको, है ना। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है वो किसके बराबर है, बी के बराबर। तो जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स साइन थीटा, वियर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। काम खत्म नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे अब, ये क्या है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर में क्या होता है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो डायरेक्शन को भी दिखाता है वेक्टर, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एन कैप लगा देंगे। एन कैप क्या दिखाएगा, हमारा डायरेक्शन, है ना। ये क्या है, एन कैप क्या है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर। हमने इसका नाम यूनिट वेक्टर क्यों दिया, क्योंकि ये हमें डायरेक्शन दिखाता है ना, क्योंकि ये हमें डायरेक्शन दिखाता है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए बी साइन थीटा एन कैप, वियर एन कैप इज यूनिट वेक्टर और एन कैप क्या दिखाता है हमें, डायरेक्शन। तो जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है वो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, जो ये डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर को, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ये ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है, ये ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है तो हम इस बात को लिख सकते हैं, क्या हम लिखेंगे, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। मान लीजिए उनका परपेंडिकुलर क्या होगा, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये है इसका परपेंडिकुलर, है ना। अगर ऐसा होगा जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा लेकिन बी वेक्टर के परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो वो कौन सा वेक्टर होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, ए वेक्टर को भी और बी वेक्टर के भी। तो वो कौन सा होगा, ऐसे, है ना। तो वो ऐसे होगा, जो बोर्ड है इसके मेरी तरफ आती हुई, है ना, यही डायरेक्शन इसके भी परपेंडिकुलर होगी, ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। तो हम इस बात को लिखेंगे, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जो प्लेन होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के, बी वेक्टर का, उसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर प्लेन क्या है, यहाँ पर प्लेन है बोर्ड, हमारा वाइट बोर्ड। तो उसके परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन, तो उसके परपेंडिकुलर कौन होगा, ये जो बाहर निकलती हुई एक्सिस है हमारी, है ना। ये हमारी परपेंडिकुलर होगी किसकी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के। तो हो गया हमारा ये। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
अब हमें फाइंड करना है डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो हम करते हैं डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल। वी कैन फाइंड डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल। हम डायरेक्शन को कैसे फाइंड कर लेते हैं, बाय राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, मान लीजिए हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे, हम अपना हाथ लेंगे और इसकी तरफ ए वेक्टर की तरफ हाथ फैला देंगे ऐसे, है ना। हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमें अब क्रॉस बी वेक्टर करना है, हम बी वेक्टर की तरफ हाथ ले जाएंगे ऐसे, हम ऐसे करेंगे तो डायरेक्शन कहाँ आ गया, परपेंडिकुलर टू बोर्ड टुवर्ड्स आउटसाइड, है ना। हो गया ये। मान लीजिए हमें निकालना होगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, हम ए बी की तरफ हाथ फैला देंगे। हमने बी की तरफ हाथ फैला दिया। ए वेक्टर तो हम ऐसे नहीं कर सकते, है ना, हम ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत मेथड है। बी वेक्टर ऐसे आ गया, हम ऐसे भी नहीं कर सकते, है ना, ऐसे भी नहीं कर सकते। तो हम बी वेक्टर को कैसे लेंगे, हम हाथ ऐसे फैला देंगे, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो आ जाएगा ऐसे अंदर की तरफ, है ना। फिर से बी वेक्टर की तरफ हाथ फैला दिए और कर्ल किया टुवर्ड्स ए, हमने कर्ल किया तो वो आ गया अंदर की तरफ डायरेक्शन, है ना। तो हो गया हमारा ये डायरेक्शन। तो हम इस बात को और थोड़ा वास्ट कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं इस डायरेक्शन को। तो चलिए, पहले इसको हम रब करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये समझ में आया होगा, है ना। मान लीजिए ये है हमारा ए वेक्टर और ये है हमारा बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो जो ए क्रॉस बी होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए वेक्टर की तरफ हाथ फैला दिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर हमें करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हमें बी वेक्टर की तरफ हाथ को कर्ल करना है ऐसे, ऐसे किया तो डायरेक्शन कहाँ आ गया, टुवर्ड्स यू, है ना, टुवर्ड्स मी और टुवर्ड्स आउटसाइड द बोर्ड, है ना। तो ऐसे डायरेक्शन आ गई, तो मैं उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऐसे, तो ये डायरेक्शन आ गई, है ना, आपकी तरफ आती हुई, है ना, आपकी आती हुई तरफ ये डायरेक्शन होगी, ये मार्कर हमारा डायरेक्शन होगी। तो मैं इसको लिख तो यहाँ पर नहीं सकता, मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी, है ना, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी हमारी, ये, है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टुवर्ड्स आउटसाइड, मतलब ऐसे, है ना। फिर भी मैंने इसको ले लिया, तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या है, बोर्ड के परपेंडिकुलर टू बोर्ड। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू बोर्ड, आप लिखना परपेंडिकुलर टू पेपर, है ना, परपेंडिकुलर टू पेपर। अब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना है हमें, तो बी वेक्टर की तरफ हाथ फैला दिए, हम इसको अब ऐसे हाथ फैला देंगे ऐसे, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए की तरफ हाथ कर्ल कर लेंगे, तो कर लिया कर्ल, तो डायरेक्शन आ गया अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन आ गया अंदर की तरफ, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ऐसा होगा, कैसे, अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ ऐसे। मैं इसको अंदर की तरफ तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन ऐसे दिखा सकता हूँ। तो वो अपोजिट आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपोजिट आ गया किसके, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के अपोजिट हैं, है ना,
ये रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, ये समझ में आया होगा हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं, है ना। अब आती है इंपॉर्टेंट बात। मान लीजिए ये है हमारा y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस और ये है हमारी z एक्सिस। तो जो डायरेक्शन दिखाता है x एक्सिस की तरफ, उस यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम क्या लिखते हैं उसको i कैप। और जो डायरेक्शन दिखाती है y एक्सिस की तरफ और हम उसे कहते हैं j कैप, है ना। यूनिट वेक्टर क्या कहते हैं j कैप, जो y एक्सिस के अलोंग होगा। और जो z एक्सिस के अलोंग होगा उसे हम क्या यूनिट वेक्टर लिखते हैं k कैप। ये है यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, है ना। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आपको जवाब देना है। मान लीजिए मैंने कहा i कैप क्रॉस i कैप कर लो, तो आप क्या कर लोगे, मैंने आपको सिखा के रखा है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ a टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b टाइम्स साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, i कैप क्रॉस i कैप। i कैप का मैग्नीट्यूड क्या है 1 टाइम्स i कैप का मैग्नीट्यूड 1 टाइम्स साइन, यहाँ से भी i कैप यहाँ से और दूसरा i कैप भी यहाँ से, तो इसका एंगल हो गया 0 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 0। साइन 0 इज 0, तो सारा क्या आ गया, तो i क्रॉस i क्या आ गया 0, तो i क्रॉस i क्या आ गया 0, है ना। वहाँ पर क्या आ गया था डॉट प्रोडक्ट में हमारा आ गया था i डॉट i विच इज़ इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया 0 के बराबर। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, j कैप क्रॉस j कैप विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0, है ना। k कैप क्रॉस k कैप विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0 हम ये भी निकाल सकते हैं, है ना, हम ये भी निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया i कैप क्रॉस i कैप 0, j कैप क्रॉस j कैप 0, k कैप क्रॉस k कैप 0, है ना। तो और भी है, तो चलिए उनको भी पढ़ते हैं। मान लीजिए तो अब आता है हमारा, अब हम लेंगे अलग अलग। तो हमने पहले क्या लिया था सेम i कैप क्रॉस i कैप, अब हम लेंगे डिफरेंट। तो अब हम लेंगे i कैप क्रॉस j कैप, वो किसके बराबर होते हैं, तो i कैप का मैग्नीट्यूड 1, j कैप का मैग्नीट्यूड 1 टाइम साइन एंगल बिटवीन देम, ये है हमारा i कैप और ये है हमारा j कैप। इनके बीच में एंगल क्या है 90, इनके बीच में एंगल क्या है 90, तो आ जाएगा साइन 90 विच इज़ इक्वल टू 1। अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा, यहाँ पर था n कैप वेयर n कैप रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, है ना। तो वो किसके बराबर होगा, i कैप क्रॉस j कैप, उसको हम कैसे बता देंगे डायरेक्शन, i कैप की तरफ हाथ फैला दो, i कैप की तरफ हाथ फैला दो और j कैप की तरफ कर्ल कर दो। क्यों, क्योंकि हमें i कैप क्रॉस j कैप निकाला है, कर्ल किया j क्रॉस की तरफ तो आ गया हमारा डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ कौन से एक्सिस हैं, y एक्सिस, तो आ गया हमारा k कैप। तो यहाँ पर क्या हम लगा देंगे k कैप, तो 1 k कैप 1 टाइम्स k कैप विच इज़ इक्वल टू k कैप। तो i कैप क्रॉस j कैप किसके बराबर आ गया, k कैप की तरह, k कैप के बराबर आ गया। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, हम इसको शॉर्ट में देख सकते हैं, हमें निकालना होगा i कैप क्रॉस j कैप। तो हम इसको कैसे करेंगे, i कैप की तरफ हथेली फैला दो, है ना, हाथ फैला दो i कैप की तरफ और j कैप की तरफ कर्ल कर दो, तो आ गया हमारा डायरेक्शन बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कौन सी एक्सिस होती है, y कैप सॉरी z एक्सिस, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है z कैप, तो आ गया हमारा z कैप।
तो अब हमें निकालना होगा जे कैप क्रॉस आई कैप विच इज इक्वल टू, अब हम ऐसे ही करेंगे है ना, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप की तरफ हाथ फैला दो, फैला दिया, ऐसे फैलाएंगे हम अब है ना, क्योंकि हमें आई की तरफ जाना है, आई कैप की तरफ। तो हम अगर हम ऐसे हाथ को फैला देंगे तो हम आई कैप की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो हमें किस तरीके से जाना होगा, ऐसे इस थंब को नीचे रखना होगा, जे कैप की तरफ गए, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो आई कैप की तरफ हाथ को कर्ल कर दिया ऐसे, तो डायरेक्शन आ गया अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कौन सी एक्सिस होती है, माइनस जेड एक्सिस। तो क्या आ जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, माइनस के कैप, तो आ जाएगा माइनस के कैप। सिंपल है ना। मान लीजिए अब हमें निकालना होगा जे कैप क्रॉस के कैप, वो किसके बराबर होगा, तो जे की तरफ हाथ फैला दिए, जे की तरफ हाथ फैला दिए, और के कैप कहाँ है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे के कैप को, वरना के कैप कैसे होता है, ऐसे परपेंडिकुलर टू बोथ आई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हमें क्या निकालना है, जे कैप क्रॉस के कैप, जे की तरफ हाथ फैला दिए ऐसे और कर्ल किए के कैप की तरफ, तो ऐसे आ गया आई कैप है ना, आई कैप की तरफ। तो आई कैप की तरफ मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूं। तो मान लीजिए ये हमारे 3 वाई एक्सिस हैं, ये बाहर आती हुई जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। हमें क्या निकालना है, जे कैप क्रॉस के कैप। तो जे की तरफ हाथ फैला दिए, तो कैसे फैला देंगे हम हाथ, ऐसे जे कैप की तरफ, और के कैप की तरफ कर्ल हाथ किए है ना, हम कर्ल करेंगे हाथ के कैप की तरफ, तो किया कर्ल हाथ के कैप की तरफ, तो डायरेक्शन आ गया इस साइड से, मतलब ये यहाँ से कौन सा यूनिट वेक्टर है, आई कैप, तो हमने लिखा आई कैप है ना, ऐसे ही। अब है हमारा उसका इसका उल्टा, क्या, के कैप क्रॉस जे कैप, वो किसके बराबर होगा, के कैप क्या है, ये क्रॉस जे कैप। हम ऐसे तो के कैप कहाँ है, बाहर, ऐसे हम ऐसे के कैप की तरफ हाथ ऐसे नहीं ले जा सकते, हमें के की तरफ ऐसे हाथ ले जाना होगा, अंगूठा इस तरीके से, हम जे की तरफ फिर जा सकते हैं। तो आ गया के कैप क्रॉस जे कैप, तो ऐसे जे कैप की तरफ हाथ कर्ल किए, तो आ गया नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, माइनस आई कैप है ना, ऐसे ही। अब आता है हमारा के कैप क्रॉस आई कैप, वो किसके बराबर होगा, के कैप कहाँ से है, के कैप कहाँ है, ऐसे, के कैप ऐसे है, के कैप क्रॉस आई कैप, तो ऐसे हाथ फैला दिए के कैप की तरफ और फिर आई कैप की तरफ ऐसे गए, तो ऊपर आ गया जे कैप। अब समझ में आया होगा। अब आई कैप क्रॉस के कैप भी निकाल सकते हो, वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस जे कैप है ना। आपको क्या करना है, आपको राइट हैंड थंब रूल मैंने बता दिया है, उसी से आप ये निकाल सकते हो, ये है ना। ये आपको इस तरीके से याद नहीं रखने हैं, इसको क्या करना है आपको, हाँ ठीक है, ये याद कर लो, आई जब सेम होगा तो तब 0 के बराबर आ जाएगा, और जब डिफरेंट होगा तो तब क्या करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल लगा लेते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, मान लीजिए हमें करना है आई कैप क्रॉस जे कैप, तो हम क्या करेंगे, आई कैप की तरफ हाथ लेंगे और जे कैप की तरफ कर्ल कर देंगे, और जहाँ से डायरेक्शन आ गई और उसका यूनिट वेक्टर लिख देंगे है ना, जहाँ से डायरेक्शन आ गई उसका यूनिट वेक्टर लिख देंगे। हो गया हमारा ये है ना। तो अब चलते हैं हम आगे, अब पढ़ते हैं हम कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है दो वेक्टर्स के बीच में। तो कैसे निकाला जाता है आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर विच इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और हमें बी वेक्टर भी दिया हुआ है, बी वेक्टर
विच इज़ इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको सिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। पहले दो लाइन खींच लीजिए, खींच ली, आ गया ये। फिर जो यूनिट वेक्टर्स हैं, इसका भी आई कैप, इसका भी आई कैप, जे कैप, जे कैप, के कैप, के कैप, इसको लिख दो एज इट इज़ ऊपर। पहले लिख दो आई कैप, फिर लिख दो जे कैप, फिर लिख दो के कैप। और हमें क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो पहले ए वेक्टर लिखना है। ए वेक्टर क्या है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। तो उनके आई कैप के कोफिशिएंट्स लिख दो। तो क्या है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, है ना, इनको लिख दो। क्योंकि पहले कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब क्या है, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर कैसे लिखेंगे हम, बी एक्स लिखेंगे, यहाँ पर बी वाई लिखेंगे और यहाँ पर बी जेड लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या किया हमने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहले हमने आई कैप, जे कैप और के कैप लिखा, हो गया हमारा इतना। फिर हम लिखेंगे ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ऐसे ही लाइन में, रो में, है ना, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। फिर क्या है, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हम लिखेंगे बी एक्स, बी वाई, बी जेड, ऐसे। फिर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, देखिए, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आता है ऐसे। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, पहले आई कैप लिख लो, आई कैप लिखा एज इट इज आई कैप। जो आई कैप के साथ कॉलम और रो हैं, जो आई कैप के साथ कॉलम और रो हैं, उसको भूल जाओ, है ना, उसको आप। तो कॉलम और रो कौन सा है आई कैप के साथ, तो ये है हमारा कॉलम और रो आई कैप के साथ, तो इनको भूल जाओ। तो अब क्या लिखो, आई कैप टाइम्स समथिंग, है ना, आई कैप टाइम्स। तो क्या लिखोगे, इनको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे। पहले कौन है, ए वाई, तो पहले इसको कर लो बी जेड के साथ, फिर बी वाई को कर लो ए जेड के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, ए वाई बी जेड, यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, माइनस ए जेड बी वाई। क्या करेंगे हम, पहले आई कैप लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, इसी तरीके से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आई कैप है, इसको प्लस में लिखेंगे हमने यहाँ पर क्या लिखा, आई कैप को प्लस के साथ, जे कैप को माइनस के साथ लिखना और के कैप को प्लस के साथ लिखना, ये आपका काम है बस। फिर क्या लिखेंगे हम, माइनस जे कैप, क्यों, क्योंकि इसको माइनस के साथ लिखना है, माइनस जे कैप टाइम्स। अब आता है हमारा जे कैप, तो इसको अब हम रब कर लेते हैं। अब जो जे कैप के साथ रो और कॉलम है, इसको भूल जाओ। तो रो और कॉलम कौन सा है जे कैप के साथ, ये और ये, इसको हमें भूल जाना है, ये और ये, इसको हमें भूल जाना है। और बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहला कौन सा आता है, ए एक्स, इसको बी जेड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी एक्स को ए जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। तो आ गया ये, है ना, आ गया ये सिंपल। तो हमने ये किया। अब पहले क्या किया, रो और कॉलम को भूल गए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, है ना, हो गया ये। अब आता है हमारा के कैप, जे कैप भी हो गया, आई कैप भी हो गया, अब हो गया हमारा, अब आ गया हमारा के कैप। तो के कैप को क्या करेंगे, प्लस के साथ लिखेंगे, के कैप टाइम्स। अब के कैप के रो के साथ जो रो और कॉलम है उसको भूल जाएंगे। तो कौन कौन सा है, ये और ये, के कैप के साथ, इसके साथ, है ना, ये और ये, इसको हम भूल जाएंगे। और हम जो बच गए उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच कौन सा गया, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ये बच गया, है ना। तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई ए एक्स बी वाई
ए एक्स बी वाई माइनस क्या करेंगे बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई। तो आ गया हमारा ये। तो इसी को कहते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स दिए होंगे तो हम उसको कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो ये है हमारा मेथड। तो अब हम इसी पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए इसको पहले देख लो। अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए। तो पहले लिख लीजिए, फिर हम और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं और इसको और समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ए वेक्टर दिया हुआ है हमें, ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, है ना। और हमें बी वेक्टर भी दिया हुआ है, वो किसके बराबर है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो हमें दिया हुआ है, हमें क्या बताना है, फाइंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इसका ये था हमारा एग्जाम्पल। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, तो चलिए लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना है, बी क्रॉस ए। पहले आप इसको खुद ट्राई कीजिए, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं आपका सॉल्यूशन बता देता हूं। तो चलिए कैसे करेंगे हम इसको, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना है हमें। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले हम दो लाइन खींच देंगे, है ना, जैसे खींचते थे। फिर क्या लिखेंगे, आई कैप, यहाँ पर जे कैप, यहाँ पर के कैप। आई कैप के साथ लगा देंगे प्लस साइन, जे कैप के साथ माइनस और के कैप के साथ प्लस, है ना। अब हमें पहले क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर, फिर दिया हुआ है ए वेक्टर। तो हम अब बी वेक्टर के लिखते हैं, मतलब जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स। तो क्या है उनके कोफिशिएंट्स 3, है ना, बी वेक्टर के। पहले क्या है बी वेक्टर, तो लिख लिया हमने 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 दिया हुआ है और दिया हुआ है के कैप में 5। तो अब है क्रॉस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर के साथ क्या है 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। हो गया हमारा काम। अब हम क्या करेंगे, या आई कैप के साथ क्या लिखना है हमें, प्लस। तो लिखेंगे हम आई कैप टाइम्स, जो आई कैप के साथ रो और कॉलम है उसको भूल जाएंगे। तो क्या बच गया ये, है ना 4। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 आ गया, -8 माइनस 5 3 ज़ा 15 आ गया ये, है ना, आ गया हमारा ये 15 है ये, 5 3 15। फिर आ जाएगा -j कैप टाइम्स। अब इसके रो और कॉलम को भूल जाएंगे। तो क्या बच गया 3 2 5 2। तो इनको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 माइनस 5 2 10। फिर लिखेंगे प्लस के कैप टाइम्स, के कैप के साथ जो रो और कॉलम है उसको भूल जाएंगे। तो क्या निकलेगा 3 3 9 माइनस टाइम्स 4 2 8, तो -8। तो ये बन जाएगा प्लस, है ना, प्लस। तो बन जाएगा ये। फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -23 आई कैप, ये आ जाएगा माइनस, ये हो गया -4, तो आ जाएगा +4 जे कैप, है ना, +4 जे कैप। यहाँ पर है आई कैप, यहाँ पर क्या आ जाएगा +17 के कैप। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा आंसर किसका, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का। तो चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये समझ में आया होगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमें एग्जाम्पल में टॉर्क की फॉर्मूला दी हुई है। टॉर्क ये आप पढ़ोगे, है ना, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में। टॉर्क वो किसके बराबर होता है,
आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, है ना, ये आप तब पढ़ोगे। और हमें आर वेक्टर दिया हुआ है, आर वेक्टर किसके बराबर है, 20 आई कैप माइनस 30 जे कैप प्लस 40 के कैप मीटर, है ना। और हमें एफ वेक्टर भी दिया हुआ है, मतलब फोर्स वेक्टर, वो किसके बराबर दिया हुआ है, 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप न्यूटन, है ना। हमें बताना है फाइंड टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, फाइंड टॉर्क। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हमें पता है टॉर्क की डिफिनीशन, फॉर्मूला आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो हमें क्या निकालना है, फाइनली आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर हमें निकालना है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो वो किसके बराबर होगा, आर वेक्टर हमें ये दिया हुआ है और एफ वेक्टर ये दिया हुआ है। तो हम दो लाइन्स खींचेंगे, पहले यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर जे कैप, यहाँ पर के कैप। जो आई कैप है उसको प्लस में लिख देंगे, इसको माइनस और इसको प्लस में लिख देंगे। और पहले कौन सा है, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर में क्या क्या है, 20 माइनस 30 और प्लस 40। एफ वेक्टर में क्या है, 5 6 और 3। अब क्या करते हैं, पहले लिखेंगे हम आई कैप टाइम्स, जो आई कैप के साथ रो और कॉलम है इसको भूल जाएंगे, है ना, रो और कॉलम। तो क्या बच गया, 3 टाइम्स 30, 3 टाइम्स 30 तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 6 टाइम्स 40 विच इज़ 240, है ना, माइनस जे कैप टाइम्स, अब इसको जे कैप को भूल गए इस कॉलम और रो में, तो क्या बच गया 20 45 और 3, तो 3 टाइम्स 20 विच इज़ 60 माइनस क्या करेंगे 5 टाइम्स 40 विच इज़ 200 प्लस क्या लिखेंगे के कैप। अब के कैप के साथ जो रो और कॉलम है उसको भूल गए, तो क्या बच गया, ये 4 बच गए। तो क्या हम करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 120 माइनस टाइम्स, तो यहाँ पर भी माइनस तो बन जाएगा वो प्लस विच इज़ 150 के कैप। तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनली आंसर, माइनस 330 आई कैप, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 140 जे कैप प्लस 170 के कैप, है ना। एक सेकंड, के कैप यहाँ पर आ जाएगा 270 के कैप, है ना। तो आ जाएगा हमारा ये आंसर, आपको, है ना, ऐसे आपको करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।